everyone. This is Dr. Reshu Shukla, your faculty for technical communication. Students, आज हम एक important topic फिर से discuss करने वाले हैं, that is difference between general and technical communication. Students, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि difference between formal and informal communication. इस वीडियो के साथ मैंने ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों के ही सैंपल दिए हैं, जिनमें एक सैंपल है आपका फॉर्मल यानी कि टेक्निकल का, और दूसरा है इनफॉर्मल यानी कि जनरल का। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेक्निकल यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है स्टूडेंट्स, वो है इट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। एक पर्पस होता है, यानी कि अगर आप किसी से टेक्निकल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं अपने सीनियर से, अपने बॉस से, तो पहले से आपने सोचा होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर लीव एप्लीकेशन साइन कराने जा रहे हैं तो वहाँ उद्देश्य है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को लेके कहीं जा रहे हैं किसी से बात करने, तो वो भी उद्देश्य है। कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल टेक्निकल यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिना किसी उद्देश्य के नहीं होती है। और जनरल कम्युनिकेशन क्लियरली लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं, मे और मे नॉट, यानी कि ज़रूरी नहीं है उद्देश्य। यानी जनरल कम्युनिकेशन होती क्या है, जो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स इनके साथ करते हैं। और टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसा कि मैंने बताया है कि ऑफिस में होती है, काम की जगह पे होती है, कॉलेजेस में होती है, जहाँ पे एक फॉर्मल सेटअप होता है। वहाँ पे जहाँ सीनियर जूनियर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको ध्यान में रख के लोगों से बात करनी होती है। प्रॉपर फॉर्मेट में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात, आपकी वर्ड्स का सिलेक्शन, ये सब काउंट करता है। जबकि जब आप घर पे होते हैं तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर ब्रदर और सिस्टर, योर मॉम, डैड, कि वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस को, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव माने इट इज़ रिलेटेड टू ऑल, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता है। जबकि आपकी जनरल कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही हो सकती है। यानी कि आप किसी एक व्यक्ति से अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं जो आप सबको बताना ना चाहें, तो दैट इज़ अ सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव काम से रिलेटेड हो, पर्सनल हमसे रिलेटेड और सेल्फ से रिलेटेड, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग से मतलब नहीं होता। ऑब्जेक्ट यानी काम, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा काम है, जो कि जनरल एक आइडिया देता है, उससे रिलेटेड होता है। सब्जेक्टिव यानी पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हम डिस्कशन प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करते। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉर्मल इन स्टाइल। हमेशा आप एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, प्लीज़ और दूसरे वर्ड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। रूम में जाने से पहले यू टेक परमिशन, कभी किसी कॉन्वर्सेशन को बीच में छोड़ना है तो यू टेक परमिशन, और किसी के इन बिटवीन बात करने के लिए भी आप उनको एक्सक्यूज़ मी कहेंगे। या आपको एक अपना ना सिर्फ शब्दों से, बल्कि स्टूडेंट्स आपको बॉडी लैंग्वेज भी अपना बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही अच्छे से खड़े होने का पोस्चर, जेस्चर पे पूरा ध्यान, कि अननेसेसरी आपके हाथ हिल ना रहे हों, किसी चीज़ का सहारा लेके आप टेक लेके ना खड़े हों। तो शब्द के साथ आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही फॉर्मल इन स्टाइल होने चाहिए जब आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इट हैज़ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमेशा जो है एक स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती है। वोकैबुलरी माने शब्दकोश। आप जिस जगह पे होते हैं वहाँ से रिलेटेड वहाँ के टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करते हैं। आप कोई भी जनरल रैंडम वर्ड्स, हे, हाउ यू, ऐसे टाइप से नहीं बात कर सकते। कुछ वर्ड्स हैं हेलो, और या कुछ गुड आफ्टरनून, ऐसे वर्ड्स के साथ ही आप वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जबकि आपकी जनरल लाइफ में उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज मीन्ड फॉर स्पेसिफिक रिसीवर। हमेशा जब भी आप टेक्निकल कम्युनिकेशन में हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन रिसीवर ओरिएंटेड होगी, यानी जिससे बात कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के होगी, और उसी हिसाब से वो बहुत ही स्पेसिफिक यानी कि विशेष हो जाएगी। आप ध्यान में रख के उसके इंटरेस्ट की, उसकी नीड की, उसके इर्द गिर्द आपका पूरा एम घूमेगा। जबकि जनरल लाइफ में आपकी कॉन्वर्सेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो आप खुद होंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स कंटेंट आर ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यानी कि जो कंटेंट होते हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं हमेशा, प्रूव कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। जबकि जनरल कम्युनिकेशन में आप कई बार कई तरीके की बातें कर देते हैं जिनको प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता।
और इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन, यानी कि एक आपका जो है एक इसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन भी होता है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि इसकी एक जो है जो उसका फॉर्मेट होता है, जो डिज़ाइन होता है, हर कॉन्वर्सेशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। रिज्यूमे होगा तो अलग होगा, नोटिस होगा तो अलग होगा, किसी भी चीज़ की रिसिप्ट है तो उसका डिज़ाइन अलग होगा, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स एक एक उसका आपका सेट फॉर्मेट होता है। तो ये थे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेक्निकल और जनरल कम्युनिकेशन को समझने के लिए। साथ ही हम ये कॉन्वर्सेशन आप रीड कर लीजिए यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके। एक कॉन्वर्सेशन है जो कि है आपका फॉर्मल जो फ़ोन के ऊपर है, दूसरा है इनफॉर्मल। लैंग्वेज पढ़ के ही स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएगा कि डिफ़रेंस क्या है। नेक्स्ट में मैंने आपको एक रिटन का एग्जाम्पल दिया है। रिटन कम्युनिकेशन में जो मैंने टेक्निकल का एग्जाम्पल दिया है वो रिज्यूमे का फॉर्मेट। रिज्यूमे यानी आपका जो बायोडाटा जो आप सभी अभी बनाएंगे। दूसरा एक जो जनरल कम्युनिकेशन है वो कोई भी आपकी स्टूडेंट्स हो सकती है, एक सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे स्टूडेंट्स जनरल और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच में। जो दोनों ही सैंपल को अच्छे से देखें, रीड करें और आपको जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन का आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।